हेलो स्टूडेंट। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने हेलो एरीन का प्रिपरेशन मेथड कवर कर लिया था। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसकी यानी कि इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन, यानी कि जो हेलो एरीन होता है उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पेन और कॉपी ले लीजिए, नोट्स साथ साथ बनाते रहिए। बार बार हम आपको बोलते हैं नोट्स बनाने के लिए, तो नोट्स आप लोग जरूर बनाया करिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं अब अपना क्लास। तो आज हमको पढ़ना है क्या, हेलोइरिन के भौतिक गुण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हेलोइरिन के भौतिक गुण, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोइरिन। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोइरिन, यानी कि हेलोइरिन के भौतिक गुण यहाँ पे हमको देखना है। तो पहली पॉइंट जो इसमें है, आप इसमें पहली पॉइंट देखेंगे गलनांक एवं क्वथनांक। क्या है? गलनांक एवं क्वथनांक। क्या देखेंगे? गलनांक एवं क्वथनांक, यानी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक मिनट, यानी कि इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। पहली पॉइंट यानी कि क्या है? गलनांक एवं क्वथनांक। तो इसका गलनांक, किसका गलनांक ज्यादा होता है या किसका क्वथनांक ज्यादा होता है और क्यों होता है, ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, जो गलनांक और क्वथनांक होता है वह सीधा सीधा डिपेंड करता है वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। किस पर? वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। अगर वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ध्यान से समझिएगा, अगर वांडर ऑफ फोर्स यानी कि वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर क्या होगा? ज्यादा होगा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब होता क्या है वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? देखिए, जैसे देखिए कोई भी पदार्थ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ रखा हुआ है, ये इसके कण है। तो देखिए, जब कोई भी पदार्थ उपस्थित होता है तो वो जो उनके जो कण होते हैं वो सभी कण आपस में, जैसे मान लीजिए आपका सॉलिड है तो सभी कण आपस में क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे, सटे हुए होंगे। यह सटे होने का कारण क्या है? क्यों यह सटे हुए हैं? क्योंकि इन दोनों कणों के मध्य जो आकर्षण बल है वो क्या है? ज्यादा। इसी आकर्षण बल के द्वारा ये दोनों कण आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। इसी बल को, इसी आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? वान डर वाल्स आकर्षण बल बोलते हैं, यानी कि वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। यानी कि दो कणों के मध्य जो उनको क्या किया रखता है? बांधे रखता है। उनके मध्य जो फोर्स लगता है वही फोर्स क्या कहलाता है? वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए, ये जो वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो जितना ज्यादा यानी कि जितना हाई होगा उतने ज्यादा, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, ये दोनों कण आपस में जुड़े हुए, जैसे मान लीजिए ये दोनों दो कण हमने चलिए हम दो कण यहाँ पे ले लिए हैं। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, इनको तोड़ने के लिए हमको उतना ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी कहने का मतलब ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उतनी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी देने का मतलब यहाँ पे इसका गलनांक, यानी कहने का मतलब गलनांक या क्वथनांक ज्यादा, हमको टेम्परेचर देने का मतलब क्या है? इसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि वांडर वाल्स बल, क्या? वांडर वाल्स बल अनुक्रमानुपाती होता है गलनांक एवं क्वथनांक के। गलनांक एवं क्वथनांक के। ओके, यानी कि अगर वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि वांडर वाल्स बल अगर आपका बढ़ेगा तो वहां पे गलनांक और क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं। जैसे देखिए आपका हेलो एरीन है, तो हेलो एरीन में जैसे हम ले लें, यहाँ पे ए ले लिया हमने, क्लोरोबेंजीन ले लिया। ये क्या है? आपका क्लोरोबेंजीन है। वही दूसरा आपका हो गया ब्रोमोबेंजीन। वही तीसरा आपका हो गया, चलिए यहाँ पे हम एक और ले लें। पहले आपको फ्लोरो यहाँ पे दिखा दें। ये आपका मान लीजिए है, आपका क्या है? फ्लोरोबेंजीन है।
ये क्या है, फ्लोरोबेंजीन, एक क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ पे आपका है आयोडोबेंजीन। अब इसमें से आपको ये बताना है किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है यानी हाई है और क्यों। तो देखिए आप अभी यानी कि अभी हम आपको क्या बताएं, वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा यानी जितना हाई होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका। इतना बात क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पे जो फ्लोरीन है यानी कहने मतलब यहाँ पे जो फ्लोरीन है, देखिए सब में जो कॉमन पॉइंट है वो कॉमन क्या है, ये देखिए बेंजीन रिंग है, तीनों में बेंजीन रिंग आपका कॉमन है। बस केवल चेंज क्या है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वही यानी कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वही यहाँ पे चेंज है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये क्या है, आयोडीन है। अब इसमें किसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा, ध्यान से समझिएगा, किसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा यानी कि किसका परमाणु भार ज्यादा होगा। जिसका परमाणु भार जितना ज्यादा होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। ओके, यानी कि अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तब, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कब ज्यादा होगा, जब उसका एटॉमिक वेट यानी कि जो परमाणु भार होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। परमाणु भार जितना ज्यादा बढ़ेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो क्या हो जाएगा, आपका हाई उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पे अगर हमको ऑर्डर अगर देना हो किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो क्या बताएंगे, देखिए आपका फ्लोरीन है, इसका जो एटॉमिक वेट होता है यह क्लोरीन से कम होता है, और जो क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है वो ब्रोमीन से कम होता है, और ब्रोमीन का जो एटॉमिक वेट होता है वो आयोडीन से कम होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे जो एटॉमिक वेट है वो किसका ज्यादा है, आयोडीन का। इसका मतलब ये जो आयोडोबेंजीन है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे हाई होगा, यानी कि ए ऑर्डर होगा। ओके, उसके बाद फिर क्या होगा, देखिए ये होगा और फिर ये होगा, यानी कि सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होगा किसका होगा, आयोडोबेंजीन का होगा। उसके बाद किसका होगा, ब्रोमोबेंजीन का होगा। उसके बाद आपका क्लोरोबेंजीन का होगा, और सबसे कम जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, फ्लोरोबेंजीन का होगा। ओके, चलिए ये तो हो गया आपका क्या, गलनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि अगर वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उसका तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। ओके, चलिए इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलें। अब दूसरी पॉइंट आपको क्लियर करें, ये हो गया। चलिए अब दूसरी पॉइंट देख लीजिए, ये तो पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट, ये सभी यानी कि आपका पहला हो गया गलनांक और क्वथनांक। दूसरी बात आपका हो गया अवस्था की, यानी कि स्टेट की, यानी कि यह किस अवस्था में मिलते हैं, ठोस में मिलते हैं कि द्रव में मिलते हैं कि गैस में मिलते हैं। तो देखिए ये जो सभी हाइलोएरिन के कंपाउंड होते हैं वो सभी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि हाइलोएरिन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पे जो हाइलोएरिन होंगे वो सभी हाइलोएरिन किस स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो पहला हो गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा क्या हो गया, स्टेट यानी कि अवस्था हो गया। ओके, चलिए नोट करिए। अब तीसरी पॉइंट देखें, हो गया। अब देखिए तीसरी पॉइंट इसकी क्या हो जाएगी, इसकी जो तीसरी पॉइंट होगी यहाँ पे विलेयता, यानी कि विलेयता। इसकी जो तीसरी पॉइंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, विलेयता, यानी कि सॉल्युबिलिटी। ओके, ये क्या होगी, विलेयता। विलेयता क्या होगी किसकी,
कि कौन विलेय होगा किस में और किस में नहीं विलेय होगा, और विलेय होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों होगा। ओके, तो देखिए जैसे अगर आप चेक करेंगे, आप ये भी जानते होंगे जैसे जो पोलर होता है, पोलर में ही पोलर कोई भी चीज, यानी कि पोलर जो होता है पोलर में ही कोई भी पोलर आपका घुल सकता है। अब पोलर्स का मतलब क्या है, पोलर का मतलब क्या है, जिनमें पोल जनरेट हो सके, जिनमें समान मात्रा में पॉजिटिव और निगेटिव का चार्ज जनरेट हो सके, उसको क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं। जैसे देखिए आपका सबसे अच्छा जो पोलर होता है वो आपका H2O होता है। H2O सकता है, H2O को हम लिख सकते हैं HOH लिख सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे देखिए निगेटिव का चार्ज होता है, इसमें क्या होता है पॉजिटिव का चार्ज होता है। इसमें देखिए पोल जनरेट हो सके, इसमें देखिए पोल जनरेट हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जो भी पोलर होता है वही पोलर में घुलता है, यानी कि पोलर क्या होता है, पोलर में घुलता है, और नॉन पोलर जो होता है वो नॉन पोलर में घुलता है। तो जरा चेक करिए इसमें पोलरिटी होती है कि नहीं होती है, देख लीजिए। जैसे देखिए यहां पे देखिए कार्बन है और यहां पे आपका आयोडीन है, तो यहां पे देखिए कार्बन और आयोडीन में पोल जनरेट हो सकता है, कार्बन और आयोडीन में पोल जनरेट हो सकता है। इस पे आ जाएगा आपका डेल निगेटिव और इस पे आ जाएगा आपका डेल पॉजिटिव आ जाएगा। यहां पे भी पोल जनरेट हो गए, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो हाइलोएरिन या जो आयोडोबेंजीन है, क्या वह वाटर में सॉल्युबल है, क्या यह जल में विलेय है, नहीं, यह जल में अविलेय है। क्यों है इसका रीजन समझिए। यहाँ पे आपने यानी कि आप देख लिए ये पोलर है ये भी पोलर है, तो आप जानते हैं पोलर पोलर में क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, यानी कि घुल जाता है। जबकि यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यानी कि जो पोलर है यहाँ पे इसमें नहीं घुल रहा है। नहीं घुल रहा है, इसका रीजन क्या है, चूंकि देखिए यहाँ पे जो बेंजीन है, देखिए सब में कॉमन चीज आपका कौन सा है, आपका बेंजीन है। और जो बेंजीन रिंग है ये बल्की होता है, क्या होता है, बल्की होता है, यानी कि भारी होता है, भारी होता है, जिसके कारण यह जो आयोडीन यानी कि यह जो आपका हैलोजन होता है उसको यह यहां से निकलने ही नहीं देता। कहने का मतलब इसी बेंजीन के बल्कियर ग्रुप के कारण ये जो बेंजीन होता है वह वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ओके, ये भी आपका यानी कि सभी क्या हो जाएंगे, वाटर में इनसॉल्युबल हो जाएंगे। क्यों इनसॉल्युबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक बल्कियर ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि जो बेंजीन है, बेंजीन एक बल्कियर ग्रुप है, जिसके कारण यहाँ पे यह वाटर में इनसॉल्युबल है। ओके, तो यह सॉल्युबल किस में होगा, आप देख लिए यह पोलर है तो पोलर में नहीं घुला, इसका मतलब यह नॉन पोलर में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। जैसे नॉन पोलर का मतलब क्या है, जैसे देखिए आपका हो जाएगा C2H5OH हो गया, आपका ईथर हो गया, क्या हो गया, ईथर हो गया, ROR हो गया, ठीक, ये सब आपका क्या है, नॉन पोलर है। तो ये जो आपका हाइलोएरिन होते हैं वे इन सब में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, यानी कि घुल जाते हैं, जबकि जल में ये सब नहीं घुलते हैं। ओके, अब इसको हम पॉइंट करके लिख लेते हैं। ओके, चलिए, तो आपका जो विलेयता होता है वह यानी कि जो आपका हाइलोएरिन है वह जल में अविलेय होता है, यानी कि जो हाइलोएरिन होता है, हाइलोएरिन जल में अविलेय होता है, होते हैं या होता है, चलिए होते हैं, जबकि अन्य कार्बनिक विलायकों जैसे एथिल एल्कोहल C2H5OH, ईथर ROR आदि में विलेय होते हैं। ओके, यानी कि हाइलोएरिन जल में
क्या लिखे हैं, जल में, हैलोएरिन जल में अविलेय होते हैं, जबकि अन्य कार्बनिक विलायकों जैसे आपका एथिल अल्कोहल हो गया यानी कि ईथर हो गया, ये सब में या आपका CCl4 हो जाएगा, ये सब में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ आपका। पहला हमने क्या देखा, गलनांक और क्वथनांक देखा। गलनांक और क्वथनांक का जो ऑर्डर था, सबसे ज्यादा गलनांक और क्वथनांक किसका होता है, आयोडोबेंजीन का होता है, उसके बाद ब्रोमोबेंजीन का होता है, उसके बाद क्लोरोबेंजीन का होता है, और सबसे कम जो होता है वह किसका होता है, फ्लोरोबेंजीन का होता है। ओके, रीजन क्या है इसका, हमने समझ लिया वहां पे, इसका रीजन क्या होता है, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, दूसरा हमने क्या देखा था, स्टेट देखा था, यानी कि अवस्था देखा था। तो जो आपका हैलोएरिन होता है वह द्रव अवस्था में उपस्थित होता है, सभी जो हैलोएरिन होते हैं वह द्रव अवस्था में उपस्थित होते हैं। ओके, अब तीसरा पॉइंट इसकी क्या है, सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता है। ये सब यानी कि जो आपका हैलोएरिन होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं। जल में अविलेय होने का रीजन क्या है, क्योंकि इसमें बेंजीन एक बल्कियर ग्रुप होता है जिसके कारण ये जल में अविलेय होते हैं, जबकि एक कार्बनिक विलायक जैसे आपका CCl4 हो गया, C2H5OH हो गया, ईथर हो गया, इन सब में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। ओके, एक पॉइंट और देख लेते हैं, आखिरी पॉइंट इसका घनत्व क्या है, डेंसिटी यानी कि घनत्व। नंबर चौथी पॉइंट इसकी क्या है, घनत्व, यानी इसका जो घनत्व होता है वह किसका ज्यादा होता है और किसका कम होता है। देखिए अभी आपने क्या देखा, जो आपका एटॉमिक वेट होता है वह किसका ज्यादा होता है, आयोडोबेंजीन का होता है, जिसके कारण उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, हाई होता है यानी कि ज्यादा होता है। तो एटॉमिक वेट ज्यादा होने के कारण डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, उसका ज्यादा हो जाएगा, यानी कि उसका घनत्व जो हो जाएगा, जो घनत्व होगा सबसे ज्यादा किसका होगा, आयोडोबेंजीन का होगा, उसके बाद आपका ब्रोमोबेंजीन का होगा, उसके बाद क्लोरोबेंजीन का होगा, और सबसे कम जो घनत्व होगा वो फ्लोरोबेंजीन का होगा। ओके, तो घनत्व में क्या हो जाएगा, हैलोएरिन में घनत्व फ्लोरीन से घनत्व का क्रम निम्न होता है। तो देख लीजिए घनत्व का क्रम क्या होगा, सबसे कम जो होगा वो किसमें होगा, फ्लोरोबेंजीन में होगा, उसके बाद घनत्व ज्यादा किसका होगा, आपका क्लोरोबेंजीन का होगा, उसके बाद फिर आपका किसका होगा, ब्रोमोबेंजीन का होगा, किसका होगा, ब्रोमोबेंजीन का होगा। थोड़ा सा रिंग्स ठीक से बनाइए आप लोग, ठीक, ये हो गया आपका ब्रोमोबेंजीन हो गया, ठीक। उसके बाद फिर जो सबसे आखिरी पॉइंट आएगा वो आपका क्या आएगा, आयोडोबेंजीन, यानी जो आयोडोबेंजीन होगा उसका जो डेंसिटी होगा यानी कि उसका जो घनत्व होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ओके, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। एटॉमिक वेट ज्यादा होने के कारण यहाँ पे जो डेंसिटी होता है यानी कि जो घनत्व होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कि हाई होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए खूब जम करके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।